हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 15 की। पार्ट नंबर 15 में पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी। सिर्फ मेमोरी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं। देखो बच्चा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? कंप्यूटर मेमोरी। सिर्फ कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम ये डेफिनेशन समझेंगे जो आपको लिख के आनी है। अब मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। देखो मेमोरी क्या होती है, जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन जैसे होती काम करता है मेमोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा और प्रोग्राम्स। और इसके अंदर क्या स्टोर होता है भैया? स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करके रखता है और प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है ऑन अ टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस। किस बेसिस पे? टेम्पररी का मतलब होता है कुछ समय के लिए और परमानेंट होता है हमेशा के लिए। बेसिस फॉर यूज इन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टोरेज डिवाइस। और मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। हमारा ब्रेन देखो बेसिकली पूरा वही काम करता है जो मेमोरी काम करता है। हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन कुछ डाटा स्टोर करके रखता है, कुछ परमानेंट, कुछ यादें आपकी ऐसी होंगी जो परमानेंट याद होंगी आप लोगों को, और कुछ ऐसी होंगी जो आपको टेम्परेरी बेसिस पे याद होती है कि नहीं होती है ना। चलो अब हम बात करते, अब हमने समझा कि ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है और प्रोग्राम को स्टोर करता है। किस बेसिस पे करता है? टेम्परेरी करता है और परमानेंट बेसिस पे करता है। कहाँ पर करता है? यूज इन कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोरेज डिवाइस। इसको हमने क्या बोला है? स्टोरेज डिवाइस बोला। देखो यहाँ तक याद हो चुका है कि नहीं। चलो भैया नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। मेमोरी इज प्राइमरी ऑफ 3 टाइप्स। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और काची मेमोरी, यानी ये 3 टाइप्स की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को ही हमने क्या बोला? मेन मेमोरी बोला। क्या बोला हमने? मेन मेमोरी बोला। अब मैं आपसे पूछूं कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है तो आप बताएंगे 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? काचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है भैया? मेन मेमोरी है। क्या है बेटा? क्या है? मेन मेमोरी। ना बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड काचे। जो प्राइमरी मेमोरी होती है भैया, हमने आपको बताया था क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है ये? टेम्परेरी मेमोरी होती है। यहाँ पर इरेज हो जाती है कुछ, जब हमारा जो पावर ऑफ हो जाती है तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं जैसे ही लाइट चली जाती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। दो हमारा जो मेमोरी है वो 2 टाइप से वर्क करता है, एक तो होता है टेम्परेरी और दूसरा होता है परमानेंट। तो हमारा प्राइमरी कौन सा हो जाएगा भैया? बताइए आप। टेम्परेरी मेमोरी। प्राइमरी कौन सा होगा? टेम्परेरी मेमोरी। और सेकेंडरी क्या हो जाएगा? परमानेंट मेमोरी। और काचे मेमोरी क्या होता है? ये हमारे कोर्स में नहीं है तो इसीलिए मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं करा। हमें मेन फोकस किस पे करना है? प्राइमरी मेमोरी पे करना है, ठीक है। ये आप फ्लो चार्ट बना के आइएगा, जिससे क्या होगा? आपका पेज भर जाएगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है रैम, एक है दूसरी है रोम, ठीक है। पहला क्या है? रैम और दूसरी क्या है? रोम। तो हम बात करेंगे एस रैम क्या होता है और डी रैम क्या होता है। तो रैम क्या होता है? रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो अब इसमें एस और डी क्या है सर? एस का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी से क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम क्या होता है भैया? रीड ओनली मेमोरी। इसमें मार्क्ड रीड ओनली मेमोरी होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है भैया। तो अभी हमें क्या रखना है? प्राइमरी मेमोरी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है रैम और दूसरी है रोम। सेकेंडरी पार्ट क्या होते हैं? जिसको परमानेंट होती है। जब तक यूज़र, यानी कि यूज़र कौन हो गया? हम लोग हो गए, जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे जब तक ये मेमोरी क्या नहीं होगी? डिलीट नहीं होगी, ठीक है। ये क्या होता है? लाइट जाते ही क्या हो जाती है? इरेज हो जाती है। क्या हो जाती है? ये इरेज हो जाती है। रैम और रोम बेसिकली पूछेगा आपसे, डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकता है कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम रैम कवर करेंगे, देन उसके बाद रोम कवर करेंगे, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन मेमोरी क्या होता है। अब हम किसकी बात करेंगे? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है भैया? मेन मेमोरी है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ अभी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ऑन दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, टेम्परेरी क्या होता है? मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है? जब तक लाइट रहेगी जब तक तो वो आपके कंप्यूटर में जो वर्क कर रहे हो आप करते रहोगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको जैसे ही पावर कम हुई, यानी कि लाइट चली गई, तो क्या हो जाएगा? डाटा इरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? डाटा इरेज हो जाएगा। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट। इसकी क्या होती है? बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी होती है। किसकी? प्राइमरी मेमोरी की, जिसका हमारा दूसरा नाम क्या है? मेन मेमोरी है, ठीक है।
When power is switch off, it is generally made of सेमी कंडक्टर। और भैया ये किसका बना होता है? ये सेमी कंडक्टर का बना होता है, ये सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स, और ये जो मेमोरी होती हैं इतनी फास्ट नहीं होती जितने रजिस्टर्स होते हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सब कैटेगरीज। अब इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सर को 2 पार्ट्स कौन कौन से? देखो मैंने अभी पीछे बताया था ना, रैम और रोम, ये उसी में बांटा गया है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है भैया? ये वो मेमोरी होती है जहाँ पर क्या होता है, जितना भी डाटा होता है वो क्या कहते हैं, होल्ड्स करके रखता है जब तक करंटली वर्किंग चला। जैसे कि आपने नोट पैड चला रहे हो, नोट पैड तो सब लोग जानते होंगे, जैसे कि कंप्यूटर में आपने नोट पैड खोला, जैसे ही लाइट चली गई, हो सकता है यूपीएस आपके पास ना हो, तो जैसे ही लाइट चली गई, कंप्यूटर ऑफ हुआ, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो नोट पैड है जो आपने लिखा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी। सर मेन मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। देखो ऊपर हमने पढ़ा अभी, क्या बताया हमने कि दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं। इट इज़ नोन एज मेन मेमोरी, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। डाटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज स्विच ऑफ। जब हमारी लाइट चली जाती है तो क्या हो जाता है, डाटा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या होता है, वर्किंग मेमोरी कंप्यूटर होती है, यानी कि कंप्यूटर जब तक लाइट रहेगी जब तक काम करेगा। फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी ना, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया, पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गई, ये उससे फास्ट चलता है, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। देखो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के आइएगा, जो हमारा कंप्यूटर है भैया विदाउट प्राइमरी मेमोरी के क्या नहीं कर सकता, रन नहीं कर सकता। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे रैम की। अब हम किस चीज़ की बात करेंगे, रैम की बात करेंगे। सर रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू ऑफ स्टोरिंग डाटा। सर रैम कहाँ लगी होती है, ये इंटरनल मेमोरी होती है किसकी, सीपीयू की, जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट को हम डील कर सकते हैं। इट इज़ रीड एंड राइट, देखो दोनों कर सकती है, रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। मेमोरी विच स्टोर डाटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। और कब तक रीड और राइट कर सकता है, जब तक हमारी जो मशीन है वो वर्किंग में हो, यानी कि ऑन हो। एज सून एज द मशीन इज स्विच ऑफ डाटा इज इरेज्ड। ठीक है, जैसे ही हमारे मशीन जो होता है वो क्या हो जाए, लाइट चली जाए तो हमारे जो मशीन है वो बंद हो जाएगी और डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा भैया, जादू हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ कंप्यूटर स्टोर दैट ओनली मेंटेन्स इट्स डाटा वाइल द डिवाइस इज पावर्ड ऑन। जो कंप्यूटर स्टोरेज है वो क्या मेंटेन करके रखता है, डाटा को मेंटेन करके रखता है। कब तक करके रखता है, जब तक हमारा पावर क्या रहती है, ऑन रहती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज फॉर प्राइमरी स्टोरेज इन पर्सनल कंप्यूटर्स एज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, सबसे पहली, यानी ये वॉलेटाइल का मतलब होता है प्राथमिक, ठीक है, सबसे पहली मेमोरी है, यानी कि इसके बिना तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। अब हम बात करते को रैम को हमने डिवाइड करा था 2 पार्ट्स में। तो सबसे पहला था हमारा स्टैटिक रैम और दूसरा था क्या था, डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब सर इसको पढ़ लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसको, स्टैटिक रैम क्या होता है सर, द वर्ड स्टैटिक। अब स्टैटिक से ही जो वर्ड है हमारा स्टैटिक, उसी से हमें समझ में आ रहा है, डेट इंडिकेट दैट द मेमोरी रिटेन्स इट कंटेन एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। जब तक हमारी पावर जो होती है, सप्लाई होती है, ये लॉन्गर टाइम तक क्या रखता है, अपने डाटा को जिंदा रखता है। ठीक है, जिंदा वर्ड बोल रहा हूँ, यानी कि जीवित रखता है। हाउ एवर डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर गेट डाउन ड्यू टू वॉलेटाइल नेचर। जो इसकी वॉलेटाइल नेचर में है, प्राथमिक नेचर में, वही तो अपना काम करेगा ही करेगा, यानी कि लाइट जाते ही ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन तुरंत इसको इरेज नहीं करेगा, बहुत धीरे से इरेज करेगा। SRAM चिप्स यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर। इसमें कितने ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और इसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं होता है, इसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं होता है। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज। ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, सो SRAM नीड टू रिफ्रेश ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, इसको ना देखो बार बार इसको ना रिफ्रेश नहीं करा जा सकता। ठीक है, ये आराम से अपने आप खुद ही वर्क करता है विदाउट एनी रुकावट के। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, इसको रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और ये क्या होता है, पावर जैसे ही चला जाता है तो स्लो हो जाता है ये। ठीक है, इसमें रिफ्रेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे डायनामिक, या फिर पहले तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक रैम। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर? देखो लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, जो स्टैटिक रैम होती है ना इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, नो नीड टू रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फास्टर होता है, ठीक है, बहुत जल्दी वर्क करता है ये, यूज एज काचे मेमोरी, किसके अंदर होता है? काचे मेमोरी के अंदर होता है, सीपीयू के अंदर काचे मेमोरी होती है, उसके अंदर कौन सा होता है? स्टैटिक रैम होता है। लार्ज साइज, इसका बहुत बड़ा साइज होता है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, क्योंकि देखिए भैया ये बहुत फास्ट काम करता है इसलिए ये एक्सपेंसिव होता है। हाई पावर कंजप्शन, और ये बिजली बहुत लेता है। क्या लेता है? बिजली बहुत लेता है। अब हम बात करेंगे किसकी? डायनामिक रैम की। सर डायनामिक रैम होता क्या है बेसिकली हमें बताइए। डी रैम अनलाइक एस रैम, ठीक है, ये जो डायनामिक रैम है वो एस रैम से, स्टैटिक रैम से बहुत ही अलग है। मस्ट बी कंटिन्यूअली रिफ्रेश्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा, इसको बहुत बार क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। और ये इसको मतलब ये समझ लीजिए कि ये 100 टाइम्स पर सेकेंड इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट द रीराइट द डाटा सेवरल 100 टाइम्स पर सेकेंड, और इसको बहुत बार क्या करना पड़ता है भैया? रिफ्रेश करना पड़ता है, तब जाकर ये काम कर पाता है। ऑल डी रैम्स आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल, और ये किससे बने होते हैं? ये मेमोरी सेल से बने होते हैं, विच आर कंपोज 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर। क्योंकि इसमें भैया देखो उसमें जो हमारे स्टैटिक रैम था उसमें कितने ट्रांजिस्टर लगे हुए थे? 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, तो इसीलिए वो क्या कर रहा था? वो खुद ही रिफ्रेश हो जाता था, ठीक है, नहीं उसको रिफ्रेश होने की जरूरत ही नहीं थी, 6 ट्रांजिस्टर लग रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? 1 कैपेसिटर और 1 ट्रांजिस्टर लग रहा है, इसी की वजह से क्या होना पड़ता है? इसको 1000 बार क्या करना पड़ता है? पर मिनट में आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो डी रैम मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डी रैम क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि भैया देखो 1 कैपेसिटर 1 ट्रांजिस्टर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा डायनामिक रैम का? शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम होती है, यानी कि इसका बहुत ही कम समय तक लाइफ टाइम होती है। नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली, ये बहुत बार क्या करना पड़ता है? इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। स्लोअर एज कंपेयर टू एस रैम, ये बहुत स्लो होता है स्टैटिक रैम से। स्टैटिक रैम हमारा क्या होता है? बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। यूज्ड एज रैम, और ये रैम के बेसिस पे यूज़ करा जाता है। ये स्मॉलर इन साइज होता है, लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं स्टैटिक रैम था वो क्या था भैया? लार्ज साइज था उसका। ये लेस एक्सपेंसिव है, जो हमारा स्टैटिक था वो क्या था? एक्सपेंसिव था। उसमें स्टैटिक रैम में क्या चाहिए होता है? हाई पावर चाहिए होती है। इसमें क्या चाहिए होता है? लेस पावर कंजप्शन, यानी कि बहुत कम बिजली चाहिए होती है। तो आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा डायनामिक रैम बढ़िया है या फिर स्टैटिक रैम बढ़िया है? मुझे बताइएगा। नाउ हम बात करते हैं अब इसकी रीड ओनली मेमोरी की, यानी कि रोम की बात करते हैं। सर रोम होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने बताया रीड ओनली मेमोरी होती है द मेमोरी फ्रॉम विच कैन ओनली रीड बट कैन नॉट बी राइट। देखो भैया इसमें हम रीड कर सकते हैं लेकिन राइट यानी कुछ लिख नहीं सकते, जिसको हमने क्या बोला? रोम बोला। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन सच मेमोरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। जब देखो कोई भी रोम बन रही होती है उसी के अंदर क्या इंस्ट्रक्शन फिल कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपका नोकिया वाला मोबाइल आपने देखा होगा, सबसे पहले वाला नोकिया में क्या होता है? दोनों हाथ आते हैं, मिल जाते हैं, तो उसकी वही क्या होता है? रोम होता है, यानी कि उसकी सिस्टम में पहले से ही फिट है वो चीज़, तो वही काम वो करेगा, ठीक है। अ रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन डेट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है इंस्ट्रक्शन, वो कौन फॉलो करता है? कंप्यूटर फॉलो करता है। दिस ऑपरेशन इज रेफर टू एज अ बूट स्ट्रैप, ठीक है। इस ऑपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? बूट स्ट्रैप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया? बूट स्ट्रैप बोल सकते हैं। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज इन द कंप्यूटर बट ऑल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ये जाहिर सी बात है, देखो भैया कुछ सिस्टम जब रोम कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन पहले से फिल कर दिए जाते हैं, तो कंप्यूटर में नहीं होता, बल्कि ये सारी वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव में, ओवन में, देखो जैसे कि आपने टाइमर फिट कर दिया, किसमें? वॉशिंग मशीन में आपने टाइमर फिट कर दिया, तो उतने ही टाइम पे वो बंद हो जाती है, नहीं हो जाती है, तो क्या होता है? रोम उसमें फिट होता है। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी के कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे? 4 पार्ट में डिवाइडेड। तो सबसे पहला कौन सा था? टाइप्स ऑफ रोम पढ़ेंगे, एम रोम पढ़ेंगे। तो मास्क्ड रोम कौन सा है? मास्क्ड रोम।
द वेरी फर्स्ट रोम, ये सबसे पहला रोम था। क्या था? ये पहला रोम था, हार्ड वायर डिवाइस था डेट कंटेन्स प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन। और इसके अंदर क्या था? पहले से ही क्या था? डाटा स्टोर करके भेजा गया था, यानी कि सेट करा गया था। दीज काइंड्स ऑफ रोम्स आर नोन एज मार्क्स रोम, और इन्हीं को हमने क्या बोला? क्या बोला? मार्क्स रोम बोला। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अब बात करेंगे हम पी रोम की। सर पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। सर ये काम क्या करता है? देखो, प्रोग्राम इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूजर। यानी कि जो पी रोम जो होता है वो सबसे पहले कोई भी यूजर्स उसमें क्या कर सकता है? इंस्ट्रक्शन फिल कर सकता है, और वो कभी भी इरेज नहीं होगा। द यूजर बाय अ ब्लैंक पी रोम एंड एंटर द डिजायर कंटेंट्स। ठीक है, अब कोई भी मार्केट से आप पी रोम ले आए, उसमें क्या करा आपने? अपने मुताबिक क्या कर दिया? आपने इंस्ट्रक्शन फिल कर दी, लेकिन वो जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसमें फिल कर दी है, वो कभी भी इरेज नहीं हो सकती यूजिंग अ पी रोम प्रोग्राम। इनसाइड द पी रोम चिप देयर आर अ स्मॉल फ्यूजेस। इसके अंदर क्या होते हैं भैया? स्मॉल फ्यूजेस लगे होते हैं, छोटे छोटे फ्यूजेस लगे होते हैं, विच आर बर्न्ट ओपन ड्यूरिंग प्रोग्राम। ठीक है, इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस एंड इट नॉट बी इरेजेबल। और भैया इसके मतलब यूजर्स कोई भी प्रोग्राम इसमें सेट कर दे, देन उसके बाद इसमें कोई भी प्रोग्राम क्या नहीं होगा? इरेज नहीं होगा। अब बात करते हैं ई पी रोम की। सर ई पी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट अल्ट्रा वायलेट रेज फॉर अ ड्यूरेशन अप टू 40 मिनट्स। 40 मिनट के अंदर इसमें क्या कर सकते हो आप? मतलब 40 मिनट के अंदर कह रहा हूँ, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, यानी कि ये दोनों टाइप की क्या हो गई? रोम हो गई, जिसमें आप प्रोग्राम डाल भी सकते हो और इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने प्रोग्राम कोई भी चीज़ डाली उसमें और आपने तुरंत इरेज कर दी तो आपको इरेज हो जाएगी, लेकिन 40 मिनट तक आपको ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ना बात करते हैं ई पी रोम की। सर ई पी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिकली सारा काम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रोग्राम इसमें देखो, पहले तो ऊपर क्या था? तुरंत हम प्रोग्राम डाल रहे थे और इरेज कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा? ई पी प्रोग्राम इज प्रोग्राम दैट इरेज इलेक्ट्रिकली। ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। इट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम्स। और क्या हो सकता है? और इसको हम 10,000 टाइम्स तक क्या कर सकते हैं? इसमें इरेज और प्रोग्राम डाल सकते हैं, बट इरेजिंग both erasing and programming take about 4 to 10 millisecond in PROM. Any location can be selectively erased and programmed. कोई भी चीज़ इसमें से, जैसे कि कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन डाला है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको डिलीट भी कर सकते हो। आपको सही नहीं लग रहा, कुछ दिनों बाद आपको लगेगा इससे घाटा हो जाएगा या फिर कुछ चीज़ें गलत हैं, तो आप इसको इरेज भी कर सकते हो। ई पी रोम कैन बी इरेज 1 बाइट एट अ टाइम, और वो धीरे धीरे क्या होता है? इसमें इरेज होता है, रादर देन द इरेजिंग द एंटायर चिप। ये एक साथ पूरी चिप खाली नहीं करता है, धीरे धीरे करके क्या होता है? प्रोग्राम आपके डिलीट होते चले जाते हैं। हैंस द प्रोग्राम इज रिकॉग्नाइज इज फ्लेक्सिबल बट स्लो। ठीक है, ये क्या होता है? एक तो ये देखो, अभी टेक्निक ये ई पी रोम है ना, ई पी रोम जो है वो अभी है, लेटेस्ट रोम है जो कि अभी चल रही है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन क्या होता है भैया? स्लो होती है। क्या कहते हैं? स्लो वर्किंग करती है। आई होप आपको रैम रोम समझ में आया होगा। देखो भैया, ये पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मेमोरी हमारी तरफ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच।